रुकिए 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 रुकिए, आप ही से कह रहे हैं। जो थंबनेल देख के कमेंट करने आए हो, प्लीज रुक जाइए और पूरी वीडियो देख कर जाइए, क्योंकि थंबनेल और वीडियो में बहुत अंतर रहता है। वीडियोस देखिए फिर आप कमेंट करना। मुझे पता है कि आपका जो अभी थंबनेल देखकर कमेंट करने का विचार आया है ना, वीडियोस देखकर जरूर बदल जाएगा। तो धन्यवाद इतना रुक के सुनने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, छोटा सा रिक्वेस्ट है। इस वीडियो में मैं मनीषा से कुछ बात करना चाहूँगी, क्योंकि आज कुछ और भी लोगों का ओपिनियन आया हुआ है। मैंने कुछ लोगों का लाइव भी देखा, कुछ लोगों का वीडियोस भी देखा। उसके आधार पर मेरे भी मन में कुछ सवाल हैं मनीषा के लिए। सबसे पहली बात कि अगर मनीषा के पास कोई सच्चाई, कोई प्रूफ आता है तो सोशल मीडिया पर रखने के बजाय आप उस पे एक्शन लीजिए। राइट, जब तक आप एक्शन नहीं ले लेते हो, सोशल मीडिया पे रखने की कोई जरूरत नहीं रहती है। लेकिन आप हर बार क्या करते हो, इसके पहले भी जब शुरुआती कंट्रोवर्सी में आपने ये बात कुछ बताई थी कि मेरे पास बहुत सारे सबूत आए हैं, बहुत ऐसी सच्चाई है जो मुझे पता है कि ये लोग अभी भी बात करते हैं, और सच्चाई लाने की बात आई तो जनता को ये बोला जाता है कि हम सच्चाई नहीं ला सकते, हम लीगल जाएंगे। लेकिन लीगल अभी तक न उधर से कोई गया न इधर से कोई गया। फिर से 2 दिन पहले लाइव में मनीषा ने सच्चाई लाने की बात बोली, उसके पास प्रूफ आए थे, और ऐसे प्रूफ की जो पूरा फैमिली के पास थे। पूजा की मैंने वीडियोस देखी कल, जिसमें पूजा ने भी बोला कि मेरे पास भी वो सच्चाई आई है, जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है, जो सच्चाई प्रूफ आए हैं सामने, उसमें यही प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों अभी भी कनेक्शन में बने हुए हैं, अभी भी बातचीत हो रही है। राइट, तो ये जनता क्या चाहती है आपसे, स्पेशली यही चाहती है ना। ये जनता आपको सपोर्ट क्यों कर रही है? इसीलिए कर रही है ना कि आपको इंसाफ मिले। और ये जनता यही चाहती है कि आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर बोलने के बजाय आप लीगल एक्शन लो। लेकिन आप क्या करते हो कि हर बार का ये गेम हो जाता है आपका कि सोशल मीडिया पर आकर एक तिनगी चिंगारी लगा देते हो, मतलब माचिस की तीली लगा देते हो। उसके बाद सोशल मीडिया पे सब लोग जलने लगते हैं, हाहाकार मच जाता है सिर्फ आपके लिए, है ना। ये मैं अपना आज पॉइंट क्यों बोल रही हूँ कि आइंदा से ऐसा करने से पहले आप 100 बार सोचना कि ये जनता आपके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जनता की फीलिंग्स के साथ हर बार खेलो। आपको लोग इनोसेंट समझते हैं, आपको लोग सीधी समझते हैं, आपको लोग भोली समझते हैं, जो कि बिल्कुल भी आप हो नहीं। आप जनता के साथ फीलिंग के साथ खेल रही हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सोशल मीडिया पे एक पॉइंट मेरा बोला गया और जनता तुरंत उस चीज को पकड़ के भरभराने लगेगी। तो आपने सबूत की बात बोली कि मैं सबूत लाऊंगी, सब कुछ अब बताऊंगी, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में आपने बोला कि मैं अब सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ लाऊंगी। उसके बाद से आपका चैनल आपके पति द्वारा ले लिया गया, पासवर्ड ले लिया गया। यूट्यूब के लोगों से आपने अनुरोध किया कि प्लीज़ मेरे पति से बोलो आप लोग कि चैनल दे दो। आपके लिए बहुत सारे लोग रिएक्शन के, बहुत सारी पब्लिक अभी भी साथ में है और रहेगी, हम भी हैं। लेकिन आपके भलाई के लिए कि कल के डेट में आपको ये पब्लिक जूते न मारे आपके इसी आदत की वजह से, इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। आपने क्या किया कि सबूत लाने की बात बोली लाइव में, उसके बाद से क्या किया कि गायब हो गई। इसी तरह से कुछ दिन पहले भी आपने किया था। उससे क्या हुआ कि लोगों ने ये बोल दिया कि मायके चली गई है, क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है मनीषा को। राइट, और जब मनीषा को बोलने लगे लोग कि मायके चली गई है, अंबाला चली गई है, तो आपने क्या वो कहा कि एक वीडियो लाकर डाल दिया खेत में से कि हम कुछ एक्शन ले रहे हैं, कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद नीलवटा सन्नाटा, एक बार फिर से पब्लिक को धोखा देके चली गई, पब्लिक को गुमराह करके चली गई आप। चलो, पब्लिक तब भी आपके साथ में है, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आपके साथ में हर बार ये पब्लिक रहे। फिर 2 दिन पहले आपने लाइव आकर अपनी चीज़ों को बताया कि मेरे साथ सच में बहुत गलत हो रहा है। इनोसेंट बन के आपके आंखों में आंसू लेके
ये जनता आपकी फीलिंग के साथ बहक जाती है, बह जाती है, क्योंकि आपको दुखी देखकर ये कोई भी नहीं रह सकता, यहाँ तक कि मैं भी, है ना। तो आपका भी ये अधिकार और दायित्व बनता है कि जनता जिस तरह से आपको मान सम्मान दे रही है, इज्जत दे रही है, आपको प्यार दे रही है, आपका भी ये दायित्व बनता है कि इस जनता को, जनता की फीलिंग्स को, जनता के विश्वास को जो आप पे बना हुआ है उसको आप मत तोड़। लाइव में आने के बाद आपने प्रूफ की बात की, मानते हैं कि प्रूफ यहाँ पे लाना इनलीगल है, आप नहीं लाई और न लाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रखने के बजाय आप लीगल प्रोसेस करती और उसके बाद से लीगली जाकर जो भी चीज़ें होती उसके बाद यहाँ पर रखती ना, तब ये जनता आपको और भी ज़्यादा सम्मान देती कि हाँ सच में मनीषा ने अपने लिए स्टैंड लिया। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर से आपने क्या किया कि तीली लगाकर छोड़कर चली गई। अब गायब है सोशल मीडिया से ही, गायब है सोशल मीडिया से, ये बोल के कि हमारे पति की सच्चाई, उस औरत की सच्चाई मैं सामने अब लाऊंगी, कुछ चीज़ें कल ही मेरे सामने आई हैं, ये है वो है। तो लीगल जाना चाहिए ना आपको, लीगल जाकर वहाँ पे चीज़ों को समेट कर जो भी चीज़ें करनी है, क्योंकि हाथ से पानी जब बह जाता है और जब आपका एक विश्वास खत्म हो जाता है तो कुछ आपके हाथ में नहीं रहता। तो लास्ट ऑप्शन रहता है लीगल, क्योंकि अब आपको उम्मीद ही नहीं है कि आपका पति आपके पास में आएगा। अगर वो आना भी चाहता है, एक तरफ से आपके पति बोल रहे हैं कि हम चीज़ों को समेटना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक साथ में फिर से रहें, लेकिन आप नहीं चाहते हो, आप फिर से वही चीज़ें दोहरा रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो हम किस चीज़ को सही माने, हमें आप ही लोग बता दो कि आप लोगों को तकलीफ इस बात से है कि आप लोग कुछ भी दिखाकर चले जाते हो, जनता के विश्वास को धोखा देकर तोड़कर चले जाते हो, और फिर जब जनता यही बोलने लगती है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। फिर आप ही लोग उल्टा इसी जनता को जूते मारने लगते हो, है ना। चाहे वो आप हो, आपके पति हो, चाहे आपकी सासू माँ हो, इस जनता को जूता मारने का आप लोग काम करने लग रहे हो। एक तरफ आपका पति कह रहा है कि मुझे रहना है, मैं समेटना चाहता हूँ, मुझसे बात होती है, पूरे दिन बात हो रही है, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है। तो किसको हम लोग सही माने, आप सही बोल रहे हो या आपका पति सही बोल रहा है? प्लीज आप ही लोग आकर दोनों लोग एक साथ में बैठकर बता दो चीजों को, क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि ये जनता की फीलिंग्स के साथ आप लोग खेलो, जो कि आप बखूबी खेल रहे हो। एक तरफ कल हल्ला मच गया कि मनीषा मायके चली गई, हमने भी वीडियो बनाया कि भाई मायके चली गई, क्योंकि मायके जाने के लिए सासू माँ बोल रही थी। आज सासू माँ ने बोला कि मनीषा मेरे पास ही है। क्या चल रहा है ये? बहुत मजा आता है आप लोगों को लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना। अरे बंद करो, लोगों का हाय आप कहाँ लेकर जाओगे? इतना मत उड़ो, इतना मत घमंड दिखाओ सिर्फ पैसे के लालच में। ठीक है, आपके साथ में गलत हुआ है तो ये जनता साथ देने को तैयार है ना? तैयार है ना? आप ही बताओ। हम लोग खुद ही तैयार हैं, एक पैर पे तैयार हैं कि एक बार बोलो तो सही, ये जनता पहुंच जाएगी आपके पास में। लेकिन हर बार की तरह एक बार फिर से आप जनता को धोखा देकर चले गए। आप 3 दिन से गुमनाम की जिंदगी जी रहे हो और जनता जूते खा रही है आपके परिवार के द्वारा। या तो अब अगर लाओ कोई सच्चाई तो उसको सामना करने के लिए अपने अंदर जिगरा रख के आओ, है ना। आकर बहुत ताव से आप वीडियो बना देते हो, बहुत ताव से आप सच्चाई लाने की कोशिश करते हो, उसके बाद गुम हो जाते हो, चले जाते हो वाईटी से ही, पता ही नहीं चलता है कि है कहाँ मनीषा। तो अगर आपके पास सच में प्रूफ है, अगर आप सच्चाई लाने का सच में प्रयास कर रहे हो, तो ये जनता तो एक पैर पे खड़ी है, आप लाओ तो सही, लेकिन जिगरा रख के आओ। आप उसको सामना करने के लिए बैठी रहो, चली मत जाओ। हर बार, ये दूसरी बार की तीसरी बार हुआ है, इसके पहले भी सच्चाई लाने की बात बोली, उसके बाद से ये वाईटी से चली गई। तो जनता जो समझती है ना कि ये इनोसेंट चेहरा है, ये अबला अबला नारी नहीं है तो बहुत अंदर से स्ट्रांग, बहुत ही। इतना 3 महीना से नहीं, आप 3 महीने से देख रहे हो। इन लोगों का खुद कहना है कि 1.5 सालों से मनीषा के साथ धोखा होता है, तो 1.5 सालों से वो औरत बर्दाश्त कर रही है, तो स्ट्रांग नहीं तो और क्या है? मेंटली भी और फिजिकली भी स्ट्रांग है, और रहना भी चाहिए। कमजोर औरत को हमेशा दुनिया अपने पैरों तले जमीन पे रौंदती है ना।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी मनमर्जियां यहाँ पर कर कर चली जाएंगी। क्या कर रहे हो? कुछ लोग बोल रहे हैं कि जगत दीदी की शादी हो रही है इसलिए ये मनीषा के पति करवा रहे हैं मनीषा से मिलके। मनीषा अपने पति के कहने पे कर रही है। आईडी मनीषा के पति ने ले लिया, फिर अपडेट मनीषा का पति वापस कर रहा है तो मनीषा ले ही नहीं रही है। चल क्या रहा है? नाटक नौटंकी बनाकर सोशल मीडिया पे रख दिया है भाई साहब। गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। फिर उल्टा हम यही कहेंगे मेरी बहन मनीषा से कि यहाँ पर कुछ भी प्रूफ लाने से पहले आप खुद अपने लिए लड़ो, लीगल जाओ, उसके बाद लीगली प्रोसेस करके आप यहाँ आओ, जनता को बताओ। जनता खुशी खुशी आपका अभिवादन करेगी, आपका सपोर्ट करेगी। आप लीगल जाने के बजाय आप चुप होकर बैठ गई। क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि ये जनता आपसे हजार सवाल जवाब पूछेगी, प्रूफ लाने की बात बोलेगी, और जो कि आपके पास देने के लिए तैयार नहीं हो, है नहीं है ये अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर जनता का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। हर हाल में जनता मुंह में उंगली डालकर आपसे सवाल का जवाब निकलवा लेगी। इस वजह से आपने आग लगाकर अपने आप को कैद कर लिया। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसा कोई भी करता है ना, ये जनता को और आप ना गुस्सा दिला रहे हो कि ये क्या है भाई, नाटक चल रहा है। कभी कोई परिवार का कुछ आकर बोल जाता है, कभी कुछ बोल जाता है। उधर मनीषा के पति कुछ और बोल रहे हैं। मनीषा के लिए शॉपिंग और प्यार उमड़ रहा है भाई, बात हो रही है वीडियो कॉल पे, और मनीषा अलग ही अतरंगी दुनिया में व्यस्त है। तो यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है? आप ही लोग बताओ ना, जो ऑडियंस हो, कि मनीषा ने आकर बोल दिया कि हाँ हमें सच्चाई पता है, चैट और कॉलिंग क्या क्या अभी भी ये लोग बात करते हैं। और उसके बाद से मनीषा के पति ने आज बोला कि हमसे वीडियो कॉल पे बात हुई है, कल तक बात हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया है। जो भी है आप ऑफलाइन सॉल्व करिए। तो भैया जब आपसे रोज बात, आप लोग खुद पॉइंट को पकड़ो, कौन झूठ बोल रहा है कौन सही। कि जब मनीषा के पति रोज मनीषा से बात करते हैं, यानी कि सचिन, तो सचिन ने ऐसा क्यों बोला कि जो भी है आप मेरे सामने उस सच्चाई को रखो ऑनलाइन आने से पहले। तो जब आप बात करते हो तो आप ये नहीं पूछ सकते कि मनीषा तुम किस सच्चाई की बात कर रही हो। आज भी इन्होंने वीडियो कॉल पे बात किया, इन्होंने खुद बोला है, टाइटल डाला है। तो क्या ये मनीषा से उस सच्चाई की बात नहीं पूछ सकते? क्या मनीषा अपने पति से नहीं पूछी होगी? मतलब क्या है, क्या है? कितना बेवकूफ बना रहे हो यार आप लोग पब्लिक को, कितना बेवकूफ बना रहे हो। जब बात हो ही रही है तो यहाँ पर वेट करने की क्या जरूरत है? जब आप रोज बात ही कर रहे हो अपने पत्नी से, तो आप पत्नी से पूछ लो, पब्लिक को बताने की क्या जरूरत है? अब यही कहेंगे कि अत्याचार का अंत होना निकट है। बस हम लोगों को वक्त का इंतजार है कि भगवान का कब वज्र पड़ेगा। सच में बहुत आप लोगों ने अति कर दिया है, बहुत अति कर दिया है, बहुत निंदनीय है। समाज के लिए आप जैसे लोगों का यहाँ पर रहना बहुत निंदनीय का काम किया है आप लोगों ने 3 महीने से। ऑडियंस को बोलने का हक आप ही लोग दे रहे हो। पीछे से कुछ आकर चिंगारी लगा देते हो, उसके बाद कहते हो कि आप ही लोग लाग लगा रहे हो। ऐसा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बाकी आप लोग ऑडियंस समझ रहे हो, हम आपकी आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहते। इन लोगों के पॉइंट को आपको एक बार समझाना चाहते हैं कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो कि क्या ये सही है पॉइंट हमारे। बाकी जो भी होगा कमेंट में करना अपना कमेंट। बाय बाय, लव यू।